और मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सैफई के सुघर सिंह पत्रकार को 2 मुकदमे में निर्दोष फंसाने वाले पर कुदरत का कहर जमकर टूटा। सुघर सिंह पत्रकार को फर्जी फंसाने वाला दरोगा खुद लूट में जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने सुघर सिंह पत्रकार की शिकायत को भले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन कुदरत ने सुघर सिंह का पूरा साथ दिया। उसको फंसाने वाले अनंत देव तिवारी डीआईजी बिकरू कांड में सस्पेंड किए गए। नागेंद्र यादव दरोगा थाना नजीराबाद गलत आचरण के चलते बर्खास्त किए गए। यतीश कुमार दरोगा जो लुटेरे के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 लोगों के साथ मिलकर एक कारोबारी से 5,30,000 रुपए की लूट की। इस संबंध में कारोबारी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो जांच पाई जाने पर पूरी घटना सत्य मिली, जिस पर इन तीनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। सुघर सिंह पत्रकार ने अनंत देव, नागेंद्र, यतीश दरोगा की तमाम शिकायतें की, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सुघर सिंह निर्दोष थे और निर्दोष होने के कारण उन्होंने अपने भगवान से अपने लिए न्याय की गुहार लगाई, जिस पर इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यह तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस पूरे मामले में कानपुर के पुलिस कमिश्नर व डीसीपी क्या बोले, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पुलिस द्वारा लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और जिन पुलिस कर्मियों के नाम उसमें आए थे, तीनों, 2 सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन 3 में से एक रोहित सिंह, ये अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर थे, जो उप निरीक्षकों की निरीक्षकों की 2015 की सेवा नियमावली है, उसके नियम 20(4) के अंतर्गत जो परिवीक्षाधीन सब इंस्पेक्टर्स हैं, उसमें ये प्रावधान है कि परिवीक्षा अवधि में यदि उनका आचरण ऐसा होता है कि उनका सर्विस में कंटिन्यू करना उचित नहीं है, तो उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जा सकता है। इस नियम 20(4) के आधार पे रोहित सिंह, जो परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक थे, उनको डिसमिस किया गया है। बाकी जो 2 एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल है, इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। आज थाना सचेंडी पर एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया कि कल दिनांक 22 फरवरी को जब शाम के समय वो वापस अपने घर लौट रहा था, तो थाना सचेंडी क्षेत्र अंतर्गत दीपू चौहान ढाबे के पास 3 पुलिसकर्मियों ने उसको रोका, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में थे और एक पुलिसकर्मी वर्दी में था, और उसको डरा धमकाकर जबरदस्ती उससे 5,30,000 रुपए छीन लिए गए। इस सूचना पर सचेंडी थाना प्रभारी के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई। उन तीनों पुलिसकर्मियों की पहचान उप निरीक्षक यतीश कुमार, हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे, ये दोनों सादे वस्त्रों में थे और वर्तमान में पश्चिम जोन मुख्यालय में तैनात हैं। उसके अतिरिक्त उप निरीक्षक रोहित सिंह, जो कि थाना सचेंडी पर तैनात है, इन तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। जो वादी हैं, पीड़ित हैं इस प्रकरण के, उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 18 मार्च को 2020 को मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से मिलकर के लौट रहा था। डीजीपी से मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मनोज रघुवंशी इंस्पेक्टर नजीराबाद, जो मेरा मित्र था और बहुत पहले से परिचित था मेरा, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि सुघर सिंह जी, आपने जो फजलगंज में मुकदमा लिखाया है उसमें चार्जशीट जा चुकी है और सीओ महोदय ने चार्जशीट भेज दी है। उस मामले में सीओ गीतांजलि आपसे बात करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। तो मैं लखनऊ से सीधा कार द्वारा कानपुर आया। कोकोला चौराहे पर यहाँ मनोज रघुवंशी और लगभग 1 दर्जन पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया और मेरी गाड़ी पकड़ ली, मुझे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके थाने ले गए, जहाँ मेरे ऊपर 2 फर्जी मुकदमे लगाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की। और इस कार्रवाई में डीआईजी अनंत देव, मनोज रघुवंशी इंस्पेक्टर, नागेंद्र यादव और यतीश कुमार उप निरीक्षक, प्रदीप सिपाही, कई लोग इसमें शामिल थे, जिसमें मुख्य भूमिका अनंत देव और नागेंद्र यादव और यतीश और मनोज रघुवंशी की थी। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया कि इनको सज़ा मिले, कई शिकायतें की और अब मैं कोर्ट में भी इनके खिलाफ जाऊंगा। शिकायतों का कोई असर नहीं है, लेकिन आप लोग ऊपर वाले की कुदरत का आप कहर देखिए इन लोगों पर। अनंत देव तिवारी बिकरू कांड में निपट गए, सस्पेंड रहे। उसके बाद नागेंद्र यादव की शिकायत मेरे द्वारा की गई और शिकायत की जांच हुई। कई शिकायतें मेरे द्वारा इनकी की गई थी, शिकायत की जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए
और कानपुर पुलिस कमिश्नर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इनको बर्खास्त कर दिया और 50 साल की उम्र में ये जबरिया रिटायर बर्खास्त कर दिए गए। अब बचे थे यतीश कुमार। यतीश कुमार परसों सचेंडी थाना क्षेत्र में केस हुआ है सचेंडी में, जिसमें एक कारोबारी से 5,30,000 रुपये की लूट की गई है। उसमें यतीश कुमार मुख्य अभियुक्त थे और इनके वजह से रोहित जो प्रशिक्षु था, जो अभी नया ट्रेनर था दरोगा की, जो ट्रेनिंग किया था कर रहा था, वो भी इनके चक्कर में आके वो भी जेल गया है। इसमें मुख्य अपराधी यतीश कुमार है। इसने कई फर्जी एनकाउंटर, कई फर्जी लूटे, इसने अपराध किए हैं। और मैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड साहब का और DCP वेस्ट जो है विजय डुल साहब का और थाना अध्यक्ष सटेंडी प्रद्युम्न जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनका बहुत बहुत आभार कि एक बहुत बड़े अपराधी यतीश कुमार को उन्होंने जेल भेजा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और कुदरत ने इनको सज़ा दी है, पंडोकर सरकार ने इनको सज़ा दी है। पंडोकर गुरुदेव की भविष्यवाणी भी सच हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा लगाया है ये फंसेंगे और इनको सज़ा मिलेगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।